हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10th। ठीक है, मैथमेटिक्स है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, वृत्त बनाएंगे हम। ये एक वृत्त है, ठीक है। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब Q हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा Q है। ठीक है, Q है और वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, Q से वृत्त पर। ठीक है, अब Q केंद्र की Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ 25 सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है, कहाँ से है? Q से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया त्रिज्या। ठीक है, तो कुछ इस तरह बनाएंगे। ठीक है, Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी कितना है हमारा? 25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया है? समकोण बन गया है। समकोण बन गया है तो ये हमारा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो डिग्री है हमारा, ठीक है, इसके ठीक सामने हमारा क्या होता है? कर्ण होता है, और ये हमारा होता है आधार। ठीक है, ये हमारा होता है आधार और ये होता है लंब। ठीक है, अब ये Q है तो हम लिखेंगे PQR। ठीक है, ये हम O केंद्र कर देते हैं। ठीक है, OPQ। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज कोण OPQ में। ठीक है, OPQ में। ठीक है, अब पाइथागोरस विधि द्वारा, ठीक है, इसको हम पाइथागोरस विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, विधि में, ठीक है, क्या होता है हमारा? अगर हमारा कर्ण स्क्वायर है, ठीक है, मतलब कर्ण और लंब और आधार ये तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की वैल्यू हमें कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू लंब हमारा कितना है? लंब हमें नहीं दे रखा है तो हम इसे लिखेंगे लंब स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा क्या है? आधार। तो आधार हमें कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसको 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो ये आपका आएगा 625। ठीक है, इक्वल टू लंब स्क्वायर। ठीक है, प्लस 24 मल्टीप्लाई 24 जब आप करते हैं तो आता है आपका 576। ठीक है, अब हम करेंगे लंब स्क्वायर इक्वल टू, देखो लंब अगर हमने इक्वल टू यहाँ रख दिया है तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो लिखेंगे 2625 माइनस 576। ठीक है, अब इसको माइनस करो। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, 625 576
576, ठीक है। तो इसको हम कैरी करेंगे, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 9। यहाँ एक हो जाएगा, ठीक है। तो एक 6 में से एक लेंगे तो 11 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 में से 4 5 में से 5 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, 0। तो हो जाएगा आपका 49, ठीक है। तो हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर 49, ठीक है। तो देखो, लंब स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 49, हमारा आ जाएगा अंडर रूट 49, ठीक है। और अंडर रूट 49 का अगर आप निकालेंगे तो 7 आएगा, 7 7 जा 49, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा क्या दिया गया है 7, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7, ठीक है।